गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आप लोग बहुत दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं ओरो स्टडी चैनल पे, और अभी जो फिलहाल पढ़ रहे हैं हम लोग बीएससी पार्ट 1 का वेक्टर एनालिसिस चैप्टर, जो कि पेपर 2 का ग्रुप बी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे ये वेक्टर एनालिसिस कंप्लीट होने की ओर जा रहा है। तो आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों, आप लोग देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जो कि जियोमेट्रिकल भाषा में बताया जा रहा है। जियोमेट्रिकल हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पिछले वीडियो में भी पढ़े थे, लेक्चर 5 में देखिए। जैसे कि लेक्चर 5 अगर नहीं देखें उसको जाके देखिए पहले प्लेलिस्ट में, उसके बाद जियोमेट्रिकल देखिएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो जल्दी जल्दी आप एक बार शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो कमेंट भी करें, ताकि हमको पता चले कि आपको कहाँ दिक्कत है। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट कर लें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जियोमेट्रिकल मीनिंग में। तो हेडिंग दिए हैं जैसा कि जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी सबसे पहले फिगर देखेंगे। फिगर आप लोग क्यूब का देखे होंगे। किसका? क्यूब का फिगर बच्चा में, यानी गोला जो उठाते हैं गोटी, उसका फिगर देखे होंगे। 3D में अगर देखें तो इस तरह होता है फिगर। 3D में अगर देखें तो इसको बनाए कैसे, सबसे पहले देखते हैं इसको बनाए कैसे। इधर दिखाते हैं, इसी को जस्ट इधर बना के दिखाते हैं। एक सबसे पहले रेक्टेंगुलर जैसा लेना है ये, या स्क्वायर जैसा लेना है। फिर ऊपर में इसी तरह लेना है स्क्वायर जैसा। फिर इसको यहाँ से मिलाना है, इसको यहाँ से मिलाना है, इसको यहाँ से मिलाना है, इसको यहाँ से मिलाना है। मिला दिए। अब देखिए ये एन कैफ, ये लंब डाल दिए परपेंडिकुलर, एन कैफ डायरेक्शन जिसको बोल रहे हैं। फिर इसको धीरे धीरे मिला दिए, जैसे कि यहाँ मिलाए हैं सी को एल से मिलाएं, इसका नाम एल दिए थे। और इसको, इस पॉइंट को इससे मिला दिए, जैसा कि यहाँ मिला है, इस पॉइंट को ऐसे एम से मिला दिए। तो इसका नाम रख दिए ए, रख दिए इसका नाम, जैसा कि यहाँ रखे हैं, इसका नाम ए वेक्टर। इस लाइन का नाम, यानी इस लाइन का नाम बी वेक्टर नाम रख दिए, इस लाइन का नाम सी वेक्टर नाम रख दिए। और ये एंगल फाई हो गया, यानी ये एंगल फाई रख दिए। फाई ये हुआ तो ये भी फाई हो जाएगा, क्योंकि दो समांतर रेखा अगर कटती है तो क्या क्या बराबर होती है? समांतर कोण, एकांतर कोण, सॉरी एकांतर कोण, संगत कोण, और भी बहुत सारा होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लिए क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, थीटा इसको मान लिए। अब देखते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। फिगर आप लोग समझ लिए। ठीक फ्रेंड्स, आप लोगों को समझाने की मेरी गारंटी है। ठीक, आप लोग बस वीडियो में ध्यान देकर पढ़िए, और हो यानी कहेंगे कि 100% में तो ऐसा बच्चा होगा जो 5% इधर उधर करेगा, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप में लगे रहे होंगे। अगर जो कंटिन्यू पढ़ें उसके दिमाग में कूट कूट के, ओपन चैलेंज है मेरा कि उसको घुसा के रहेंगे दिमाग में। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग दिए हैं इन ट्रेंगल CLA। देखते कहाँ है इन ट्रेंगल CLA? सी यहाँ है, LA। इस त्रिभुज की बात करें, CLA। किस त्रिभुज की बात करें? CLA, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें लेते हैं पहले साइन थीटा। साइन थीटा बराबर, आप लोग बताइए, त्रिकोणमिति में पढ़ा दिए हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसका? थीटा। थीटा के सामने हो जाता है परपेंडिकुलर, यानी CL बटे इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा AC, बराबर CL हो जाएगा, CL बटे AC कितना आ जाएगा? AC C वेक्टर दिया हुआ है। AC देखिए ये AC है, C वेक्टर दिया हुआ है, तो C वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। अब CL बराबर इसको लिखते हैं C वेक्टर का मैग्नीट्यूड, CL बराबर C वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको क्या करेंगे? फर्स्ट मान लेते हैं। मान लिए फर्स्ट। अब ये तो हो गया ट्रेंगल CLA में। अब दूसरा ट्रेंगल देखते हैं इन DMA में। किस में देखेंगे? DMA में। देखिए कहाँ है DMA? DMA, ये है DMA। इसमें लेना है, क्या लेना है? DMA में ये कॉस फाई लेना है।
कॉस फाई बराबर कॉस थीटा का फॉर्मूला बोलिए आप लोग जल्दी जल्दी। बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस यानी आधार बाय कर्ण जिसको बोलते हैं। आधार इसका देखिए, सामने वाला तो कर्ण होता है, लेकिन ये बगल वाला क्या होता है? डी बाय एम ए हो जाएगा, यानी इसके बगल वाला ए डी हो जाएगा। डीएम डीएम बाय क्या हो जाएगा? डीए हो जाएगा कर्ण, डीएम बाय डीए कर्ण हो जाएगा। तो कॉस फाई बराबर डीएम बराबर देखिए, डीएम बराबर तो डीएम ही रह जाएगा। आप लोग डीएम वो भागलपुर वाला मत समझ लीजिएगा, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में जो होता है डीएम उसको मत समझिएगा, ठीक। डीएम ये यहाँ पे बोल रहे हैं लाइन का, रेखा का नाम बोल रहे हैं। डीएम वो वाला डीएम नहीं, आईपीएस ऑफिसर वाला डीएम नहीं, यूपीएससी वाला। डीए जो है इसका दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो डीएम बराबर क्या हो जाएगा? डीएम बराबर हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस फाई हो जाएगा। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। क्या माने? सेकेंड इक्वेशन मान लिए। अब आगे बढ़ते हैं और इसको लेके 9 अब हम लोगों को निकालना क्या है? जियोमेट्रिकल भाषा में निकालना है। फिगर तो हम लोग यहाँ तक अभी तक कुछ नहीं पढ़े, अभी तक कुछ नहीं पढ़े, जीरो पढ़े हम लोग, ठीक। अब यहाँ से जो पढ़ेंगे वो एकदम पूरा सीरियस पढ़ेंगे, और यहाँ से आप समझिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको आने का चांसेस है। और क्वेश्चन इसमें आने का चांसेस क्या है आपको तुरंत बताएंगे, आप तुरंत मारिएगा टिक, डायरेक्ट आंसर। इतना टैलेंट हो जाएगा जियोमेट्रिकल स्केलर ट्यूब प्रोडक्ट में कि कोई कहने का हद नहीं रहेगा। तो देखिए, बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और आपसे अपील है कि बस शेयर कीजिएगा, तभी ये काम होगा, आपके दिमाग में डायरेक्ट घुसेगा, ठीक। शेयर करते रहिए, वीडियो बनाते रहेंगे हम, और भी इससे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे आपके फायदे के लिए, ठीक। 9 स्केलर ट्यूब प्रोडक्ट ऑफ ABC बराबर A डॉट B क्रॉस C। कल हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं, स्केलर ट्यूब प्रोडक्ट ऑफ ABC। आप लोग बोलिए जल्दी जल्दी, कमेंट कीजिए क्या होता है स्केलर ट्यूब प्रोडक्ट ऑफ ABC। स्केलर ट्यूब प्रोडक्ट ऑफ ABC होता है A डॉट B क्रॉस C या A क्रॉस B डॉट C। हम लोग कल पढ़े थे और उदाहरण भी दिए थे कि अगर A B दूसरे सेम भी हो जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है, यानी ये डिजिट चेंज किया है सिर्फ, या इसी को और भाषा में लिखें तो ये था A क्रॉस B डॉट C, इसी को लिखे थे ये दोनों। आप लोग इसको याद कर लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा फ्रेंड्स, यहाँ तक बता दिए, ये बता दिए कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान होता है, 8 ऑब्जेक्टिव पूछेगा जो कि 2.5 नंबर का होगा। कितना नंबर का? 2.5 नंबर का, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव। समझ सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट रोल है ऑब्जेक्टिव का। 8 में 20, 8 क्वेश्चन बनाइए 20 नंबर, यूँ ही 8 ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाइएगा कि हवा भी नहीं लगेगा एग्जामिनर, ठीक। तो देखिएगा, आगे देखिए। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। A डॉट, इसी को लेकर चलते हैं आगे, इसी को लेकर आगे चलते हैं। बताइए B क्रॉस C वेक्टर 2 प्रोडक्ट बताइए। आप लोग क्या पढ़े हैं? A क्रॉस B बराबर A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलिएगा A B, लिखिएगा जो दिया हुआ है वो, B दिया हुआ है लेकिन हम क्या पढ़े? A पढ़े। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैफ, साइन थीटा एन कैप पढ़े। अब है B वेक्टर, इसको बाहर निकालिए। B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, C वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू A वेक्टर डॉट एन कैफ। अब देखिए, इसको बाहर निकाल दिए, ये डॉट में है, A वेक्टर डॉट एन कर दिए, ये ब्रैकेट में इसको रख दिए, ठीक। यहाँ तक कोई बात नहीं है। अब देखते हैं इससे आगे, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड
सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर ए डॉट बी वाली बात आई है। यहाँ पे देखिए ए डॉट बी वाली बात आई है कि नहीं? ए डॉट बी बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। सिंपल है, आप लोग याद कर लिया। आप लोग समझदार हैं, आप लोग दिमाग में डायरेक्ट घुस रहा होगा। ठीक, ऐसा समझा रहे हैं कि आप लोग तो समझदार है, समझ में आता होगा बहुत क्लियर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस फाई लेते हैं, क्योंकि ए डॉट एन के बीच फाई आएगा, कॉस फाई। कॉस के साथ फाई ना एंगल है, इसीलिए फाई लिए। साइन के साथ थीटा है तो साइन थीटा लिए, इसमें कोई बात नहीं है बड़ी। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एन कैफ क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। एन कैफ क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जिसका मान 1 होता है, जिसका मान 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मान 1, जीरो वेक्टर का मान 0, यूनिट वेक्टर का 1। हम लोग पढ़ लिए हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, पूरा पढ़ लिए, कहीं भी बेसिक हम लोग छोड़े नहीं। धीरे धीरे जड़ मजबूत करना है। जिस तरह मकान का पिलर मजबूत नहीं करना पड़ता है पहले, उसी तरह हम लोग मजबूत कर लिए ताकि कोई भी ऊपर में कितना भी मंजिल आए हिलेंगे नहीं हम लोग। ठीक, एन कैफ का मान हो जाएगा 1 और कॉस फाई, कॉस फाई हो गया। अब देखिए, अब जोड़ी लगा दीजिए। जोड़ी क्या है? ए वेक्टर कॉस फाई, तो उसको लिख दीजिए इसके साथ, ए वेक्टर कॉस फाई, इसको अलग लिख दीजिए। अब अगला क्या है? गुना सी वेक्टर साइन थीटा, इसको इस तरह लिख दीजिए, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, इसको इसके साथ। और बचा क्या? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। यहाँ तक तो बात क्लियर है, यहाँ तक आप लोग समझ लिए। अगर समझने में यहाँ तक दिक्कत है आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। या तो अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8120 8102377266, यानी 8103277266 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नो कॉल। अगर हो सके तो, अगर हम नहीं समझा पाए तो आपको डायरेक्ट कॉल करके हम हो सके तो आपको समझा देंगे, लेकिन आपको समझाएंगे। आप इस पर मैसेज कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तब वे फालतू में मैसेज मत कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक, जियो है तो क्या हो गया, फ्री है तो उससे थोड़े फ़ायदा है। तो यहाँ तक तो बात हो गई। अब इससे आगे देखते हैं हम लोग कहाँ पे आ गए, यहाँ पे, यहीं पे देखते हैं इसी का दूसरा रूप। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी निकाल रहे थे हम लोग, बराबर हो निकाले क्या हम लोग? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुना, ये बताइए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस फाई, कितना दिया हुआ है? डीएम। कहाँ से आया? सेकेंड इक्वेशन से आया फ्रेंड। सेकेंड इक्वेशन इसीलिए तो पहले निकाल के रखे, आसानी हो रही है ना। आपको बता दिया ना कि समझने में एक भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक, अब सी वेक्टर साइन थीटा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा? इसके बदले में सी एल लिखेंगे। ये आया कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से लाए हम लोग, वही लिख दिए। ठीक, फर्स्ट और सेकेंड से। अब देखिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ये क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किधर है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही ना है, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे? ए बी गुना डी एम गुना सी एल। यही मेरा आया जियोमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है क्योंकि इसमें कुछ समझ में नहीं आया। अभी जो लिखेंगे 2-4 नोट्स लिखेंगे, यानी डायरेक्ट एक
क्या बोल सकते हैं, सेंटेंस लिखेंगे, उसी से डायरेक्ट एक पैरेललोपिपेड आएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, दे देगा 3 ए बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और डायरेक्ट पूछेगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकालें, तो आप निकालिएगा, उसको लिखिए बराबर वॉल्यूम ऑफ द volume of the parallelepiped whose congruent is congruent aged are A vector, B vector and C vector respectively. Respectively, the scalar type product of, यहाँ तक लिखिए respectively. अब इसको ऊपर में लिखते हैं या इधर लिख देते हैं, इधर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसी जगह लिख देते हैं 10, इससे नीचे लिखिएगा, इससे नीचे लिखिएगा, यहाँ जो लिखा रहे हैं द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC geometrically gives the volume, geometrically gives the volume of a parallelepiped whose edges are A B C. ये क्या लिखे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC जो आया मेरा A क्रॉस यानी A गुना DM गुना AB गुना DM गुना CL आया. AB किधर है, AB ये हुआ, DM किधर है, DM ये हुआ, ये परपेंडिकुलर, और CL किधर है, ये. बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड हुज कॉन्ग्रुएंट एजेड आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जो होता है, एक वर्ड है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड, पैरेललोपिपेड का यानी समांतर, पैरेललोपिपेड मतलब होता है, कुछ बोल सकते हैं, मीनिंग नहीं याद रहा, उसको बाद में बता दिया जाएगा. पैरेललोपिपेड अगले क्लास में, याद नहीं आ रहा हिंदी उसका. पैरेललोपिपेड जो है समांतर चतुर्भुज जैसे इसी तरह कुछ है, पैरेलल या समचतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज इसी तरह होगा. वॉल्यूम ऑफ द, उसी का बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड हुज कॉन्ग्रुएंट एजेड आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली. द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC ज्योमेट्रिकली गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड हुज एजेड आर ए बी सी, यानी उसका भुजा दिया हुआ है A B और C. तो फ्रेंड्स हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकल भाषा में हम लोग कंप्लीट कर लिए. एक एग्जांपल देखेंगे और लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है. तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग लिखिए इसको उधर का, हम इधर एक एग्जांपल आपको लिखा रहे हैं. वो एग्जाम्पल होगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप लोग खुद से भी कीजिएगा. हम एक ही एग्जाम्पल आपको बताएंगे, आप लोग अपने से करते रहिएगा बाद में, ठीक. एग्जाम्पल, ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है I वेक्टर प्लस 2J प्लस 3K वेक्टर. बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2I माइनस J प्लस माइनस 3K. प्रॉब्लम तो याद नहीं है हमको, देख के ही लिखा रहे हैं.
3i प्लस जे प्लस के, ये दिया हुआ है। निकालना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग से वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। तो लिखते हैं, इसी तरह लिखना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड बराबर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। यहाँ से क्या निकला? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का फॉर्मूला निकला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड की बात कही जाए तो इसमें यही लिख देना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC का डिफिनेशन हम लोग कल पढ़े हैं कि डिटर्मिनेंट लेके A का कोफिशिएंट 1 2 3, B का कोफिशिएंट 2 -1 -3, C का कोफिशिएंट 3 1 1। अब इसको तोड़ दीजिए और आंसर आ जाएगा 1। डिटर्मिनेंट तो तोड़ने जानते होंगे आप, इतना भी तो कमज़ोर नहीं है, आप बहुत होशियार है। ठीक, आप इसको तोड़ने जानते हैं, इसको तोड़िए आप। -1 + 3 -2 इंटू, इसको रखें, इसको 2 माइनस माइनस प्लस 9 + 3 इंटू, इसको रखें, इसको 2 + 3 बराबर हो जाएगा 2 - 22 + 15, यानी हो जाएगा -5 हो जाएगा, डेट इज़ 5। ये आंसर हो गया वॉल्यूम। इसलिए वॉल्यूम बराबर 5 हो जाएगा, किस में? क्यूबिक में आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 5 क्यूबिक। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग जो कि पढ़ लिए और आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, आपसे एक ही उम्मीद बस है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो और आप आपके लिए कंटेंट बेहतर से बेहतर लाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिंदास होकर पढ़िए और शेयर भी कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।